जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपना चैनल PSK स्टार निराला आप सभी को स्वागत करते हैं। आइए आज की क्लास में क्या है बाबू, ये जानना है समकोण त्रिभुज। क्या जानना है? समकोण त्रिभुज, जिसका इंग्लिश क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। आखिर ये समकोण त्रिभुज है क्या, इसके बारे में जानना। और क्लास 10th में बाबू इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्लास 10th में इसका बहुत बड़ा योगदान है। कौन सा चैप्टर में? त्रिकोणमिति में हो गया। उसके बाद त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो बोलते हो, हाइट एंड डिस्टेंस, इन दोनों में बहुत बड़ा इसका योगदान है। तो ये आइए हम पढ़ते हैं अच्छा से। इनका बेसिक बारे में तो आप लोग पीछे क्लास में भी पढ़े होंगे, क्लास 8 में भी है, क्लास 9th में भी है। आइए नहीं हो पढ़े हैं तो भी पढ़िए, बिल्कुल समझ में आएंगे। समझ गए हम ना पूरा अच्छा से? आइए समझते हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए समकोण होता है क्या, थोड़ा सा बेसिक बता दे रहे हैं बाबू। ये देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे इसको, क्षैतिज रेखा कहेंगे, और ये क्या है? खड़ी रेखा। या इसको अपने भाषा में अगर याद ना हो तो ये समझिए, ये क्या है? खड़ी रेखा। ये क्या है? परिरेखा। तो क्या समझो, खड़ी रेखा परिरेखा के माध्यम से क्या कोण बनता है? समकोण बनता। यही कोण को समकोण बोलते हैं। समकोण का तो होता है 90 डिग्री। क्या होता है बाबू? 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री का सिंबल है। आइए अब यहाँ पे जानना होगा, 90 डिग्री के आमने सामने वाले भुजा को आपको क्या बोलना है? कर्ण बोलना है। कर्ण का पहला परिभाषा 90 डिग्री। समकोण के आमने सामने वाला भुजा को, समकोण के आमने सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। या दूसरा परिभाषा ये होंगे, कर्ण मतलब समकोण त्रिभुज में देख लीजिए, एक लंब है, आधार है, कर्ण है, जिनमें से आपको दिखाई देंगे सबसे बड़ा भुजा क्या है? कर्ण है। तो कर्ण का दूसरा डिफिनेशन ये भी होंगे, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। ओके, समझ गए हैं? अब यहाँ पे ये जो इसको क्या बोल देते? खड़ी रेखा ना, तो इसको क्या बोल देंगे? यहाँ पे लंब बोलना है। उसके बाद ये जो नीचा में हॉरिजॉन्टल रेखा है, जिसको परिरेखा बोले हो, ये आधार है। इसका इंग्लिश बेस होता है, इसको बी से सूचित करते हैं, लंब को पी से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर इसका इंग्लिश होता है, कर्ण को एस से सूचित करते हैं, इसका इंग्लिश होता है हाइपोटेन्यूस। ओके बच्चा, चलिए आइए। उसके बाद एक जानना होगा, एक परिमेय जो कि आप ही के क्लास का है, क्लास 10th की है, इसको हम सिद्ध भी करेंगे त्रिभुज चैप्टर में। अभी फिलहाल समझना होगा। ये देखिए फिगर में सबसे बड़ा भुजा कौन है? कर्ण है। ओके, तो कर्ण ये कहते हैं, कौन कहते हैं? पाइथागोरस परिमेय कहते हैं भाई, हम जो अपने आप में स्क्वायर है ना, तो बाकी जो तुम दोनों हो वो भी अपने आप में स्क्वायर हमारे बराबर हो। तो कैसे? उन दोनों के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो मेरे बराबर होंगे। तो हम हैं क्या? हम कर्ण हैं। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर कौन होंगे? लंब के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। आपको कुछ नहीं, बस ये 3 बात आपको याद रखना होगा। समकोण त्रिभुज में क्या सब होता है? कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। ओके बच्चा, याद हो गया होगा? तो आइए, और ये भी बात याद हो गया होगा, कर्ण क्या है? सबसे बड़ा भुजा। तो बचा क्या? लंब और आधार। तो कर्ण स्क्वायर पूछेंगे तो इन दोनों के स्क्वायर का योग होगा, क्योंकि बड़ा भुजा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो उनके बराबर होंगे। ओके, तो समझ में आ गया होगा। इसी को इंग्लिश में क्या बोल देंगे बाबू? H बराबर क्या हो जाएगा बाबू? रूट अंदर। अच्छा, रूट अंदर क्यों होता है इनके बारे में भी समझ लो। ये जो देखते हो ना, आपके ऊपर में बाल है ना, ये बाल का मतलब क्या हो गया? 2। और ये जो 2 को उधर भेजेंगे, उधर का मतलब क्या हो गया? बराबर का दूसरा साइड या विपरीत साइड कहेंगे। तो ये कौन चीज में बदल जाएंगे? 2 स्क्वायर रूट में। मतलब ये स्क्वायर रूट का मतलब हो गया, रूट का सिंबल हो जाएगा। कब? जब 2 उधर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? देखिए सेम ही चीज तो है, सब लंब स्क्वायर यहाँ भी, आधार स्क्वायर यहाँ भी है। कर्ण अगर पूछे तो अपने को रूट अंदर बोल देना। रूट अंदर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या हुआ? एक बार फिर से बोलो सर। कर्ण बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, वेरी गुड। आइए, लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो हाँ चलिए सुन लीजिए, अगर आपको लंब स्क्वायर पूछेंगे तो यहाँ भी याद रखने की जल्दी नहीं, बस समझ जाइए, याद रहेंगे।
सबसे बड़ा भुजा क्या? कर्ण। आपको पता है क्योंकि हम बता चुके हैं, आपको लग भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर छोटी भुजा कहेंगे, अगर छोटी भुजा आपको निकालना होगा तो बड़े में से तो घटाना ही होगा, बिल्कुल घटाना होगा, तभी तो निकलेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या मांग रहे हैं आपको? लंब मांग रहे हैं ना, तो कर्ण में से आधार घटेगा, एक चाहिए आपको, क्या चाहिए? लंब चाहिए, तो कर्ण में से आधार घटेगा। आपको आधार चाहिए तो क्या घटेगा? कर्ण में से लंब घटेगा। ओके, चलिए समझते हैं। लंब स्क्वायर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब क्या होगा? स्क्वायर जाएगा उधर रूट में होगा, देखिए तो सेम है। आधार स्क्वायर क्या होगा? आधार पूछे तो बचा क्या सर? एक कर्ण बचा, एक लंब बचा, तो कर्ण स्क्वायर बड़ा है तो इसमें से घटेगा। कौन घटेगा? आधार स्क्वायर। बस एक ही बार प्लस होते हैं, वो कब होते हैं? कर्ण। ओके, क्यों? क्योंकि कर्ण तो बड़ा हो जाए। ओके, तो समझ गया होगा। यही पे देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में हम लिख चुके हैं। यहाँ भी आपको पता ही है, लंब को पी से लिखते हैं, रूट अंदर तो होबे करेगा, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। कर्ण एच हो जाएगा, आधार भी हो जाएगा।